एग्ज़ाम टफ आ रहा है यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स का। परफेक्ट। आपकी प्रिपरेशन, आपका माइंडसेट, आपकी तैयारी उससे भी टफ होनी चाहिए। तो समझ लीजिए यहाँ पे कुछ बातें जो आपके दिसंबर 2025 यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स का एग्जाम क्लियर करने में मदद करेंगी। कॉपी पेन लगा के लिख लो। मैंने जो बोलना है मैंने नोट डाउन किया हुआ है सारा, आपको कौन कौन सी बातें और कौन कौन सी टिप्स बतानी है आप भी नोट डाउन कर लो। देखो, मैंने ना एक चीज़ ऑब्जर्व की है अपने एक्सपीरियंस के आधार पर, कुछ चीज़ें ऑब्जर्व की हैं लर्नर्स में, ठीक है। तो वो क्या चीज़ें आपको नहीं करनी और क्या चीज़ें करनी है इसके बारे में ही आज हम जिक्र करने वाले हैं। नए आए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इकोनॉमिक्स रिलेटेड, यूजीसी नेट या कोई और कॉम्पिटिटिव टीचिंग रिलेटेड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो हमारी MS स्टडी गुरु, ठीक है। तमाम कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल रहेंगे जो आपकी ड्रीम एग्जाम, आपकी ड्रीम जॉब गेट करने में आपकी मदद करेंगे। तो देखिए, अब यहाँ पे कुछ इस तरह के लर्नर्स होते हैं जो मास्टर्स में कंसेप्ट्स क्लियर नहीं किए होते, जिन्होंने, उनकी गलती नहीं है। मैं तो भाई इस बात से बड़ी परेशान हूँ, बहुत दुखी हूँ कि हमारे इंडिया में बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जिसमें मास्टर्स बच्चों की करवा दी जाती है एक फॉर्मेलिटी के लिए, कंसेप्ट्स नहीं समझाए जाते। बच्चे मास्टर्स के बाद भी इतना मतलब दम रखते ही नहीं है कि एक बेसिक कंसेप्ट बैचलर लेवल का भी अगर उनसे पूछ लिया जाए तो बोलेंगे हमको नहीं समझ आई। मतलब बच्चे ने मास्टर्स कर रखी है, यानी कि नेट के लिए एलिजिबल है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने जा रहा है और उसको सिंपल डेरिवेशन करनी नहीं आती होगी, एक सिंपल इक्वेशन सॉल्व करने की एलिजिबिलिटी नहीं है। एक न्यूज़पेपर में मैंने इसके रिलेटेड आर्टिकल भी पढ़ा था कि हमारे इंडिया में ना एक अनएम्प्लॉयमेंट का मेजर कारण यही है कि डिग्रीज तो हैं हमारे पास, बट मैक्सिमम बच्चे ऐसे हैं जिनके पास डिग्रीज हैं पर उस डिग्री के पीछे की नॉलेज कुछ नहीं आती पता उनको। तो पहली टिप मेरे लिए मैं आप सबको ये देना चाहती हूँ, जो भी बच्चा आप में से अभी मास्टर्स कर रहा है, लास्ट सेमेस्टर भी बचा है मास्टर्स का ना, कुछ नहीं बिगड़ा, ठीक है। कोशिश करो कि मास्टर्स फॉर्मेलिटी के लिए मत करो। जो भी चीज़ें आप इकोनॉमिक्स मास्टर्स में पढ़ रहे हो ना उसको शिद्दत से पढ़ो। इस तरह पढ़ो कि भाई कल को आपको दूसरों को पढ़ाना है। इस तरह मत पढ़ो कि सिर्फ मास्टर्स क्लियर करनी है और नाम के आगे लगाना भी मैं तो मास्टर्स हूँ। इस तरह मत पढ़ो, इस तरह पढ़ो कि कल को आगे असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सपना है आपका, बच्चों को पढ़ाना है, कंसेप्ट क्लियर करने हैं, फॉर्मेलिटी के लिए डिग्री नहीं करनी। तो ये चीज़ें अपने दिमाग में रखो। लास्ट सेमेस्टर में हो फिर भी क्या करो, टीचर थोड़ा बहुत पढ़ा रही है, नई ढंग से पढ़ा रही, कोई दिक्कत नहीं, आई नो, मैं समझती हूँ आपकी गलती नहीं है। टीचर्स बहुत सारे कॉलेजेस में ऐसे हैं बच्चों को पढ़ाते नहीं है ढंग से, इकोनॉमिक्स का कोई कंसेप्ट नहीं क्लियर करवाते, रट्टा लगा देते हैं। मैंने देखे हैं ऐसे टीचर। बोमल टोबिन का मॉडल है, बुक में लिखी हुई है लाइनें, बस वही बोल के बता रहे हैं कि भाई ये बोमल टोबिन का मॉडल है, उसके पीछे का क्या लॉजिक है, क्या कंसेप्ट है, कुछ नहीं आता पता बच्चों को। मैं मानती हूँ पर उसके लिए आपको एफर्ट्स लेने पड़ेंगे। आप अपने लेक्चर्स के बाद लाइब्रेरी में जाइए, ठीक है, वहां पे जाके बुक्स पढ़िए और अपने कंसेप्ट्स को पढ़कर क्लियर करिए। तो मास्टर्स में अपना खुद का जिम्मा लीजिए, टीचर्स के सहारे मत बैठिए अपने मास्टर्स में, ठीक है। खुद का जिम्मा लीजिए और चीज़ों को अच्छे ढंग से समझिए, फॉर्मेलिटी के लिए मत करिए। पहली चीज़ ये। अब आपने मास्टर्स कर लिए मान लो, ठीक है, नहीं इतना मतलब अच्छी तरह पढ़ा या जो भी है जैसे भी अब कर लिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अपना माइंडसेट इस तरह बनाना है कि भाई नेट का एग्ज़ाम टफ आ रहा है, मुझे टफ चीज़ें समझनी पड़ेंगी, मुझे टफ चीज़ों को ग्रैस्प करना पड़ेगा, एग्ज़ाम में अप्लाई करके आना पड़ेगा। मैं आपको सच में एक चीज़ बता रही हूँ, मेरा मतलब अपने एक्सपीरियंस के आधार पे कि मैक्सिमम बच्चे ना जिनका नहीं क्लियर हो पाता मल्टीपल अटैम्प्ट्स के बावजूद भी नेट JRF, उसके पीछे का रीज़न यही होता है कि वो मास्टर्स में कुछ नहीं पढ़ के आए और एकदम फ्रेशर सा बच्चा है। इकोनॉमिक्स डिग्री ली हुई है, इकोनॉमिक्स की हाथ में डिग्री है पर दिमाग में कंसेप्ट नहीं है। ऐसे बच्चे मैक्सिमम यही बच्चे होते हैं जिनका नहीं क्लियर हो पाता मल्टीपल अटेम्प्ट्स के बावजूद भी। तो आपको अब देखो, मैं आपको जितना मर्जी अच्छा, भी मेरा काम पढ़ाना है, ठीक है, मैं पढ़ाऊंगी आपको, पर जितनी देर आपके अंदर वो पोटेंशियल ही नहीं है ना कि चीज़ों को समझना है, ग्रैस्प करना है, अप्लाई करना है, अपना दिमाग लगाना है, पेशेंस रखनी है, मल्टीपल टाइम्स लिसन करना है ना, या अपना पूरा दिमाग एकदम जिसको हम बोलते हैं उस चीज़ की तरफ लगा देना है, वो चीज़ अगर आप में नहीं है ना तो टफ हो जाएगा आपके लिए क्लियर करना, ठीक है। तो ये चीज़ ज़रूरी है आप में होनी।
दिमाग लगाना पड़ेगा, कंसेप्ट समझने पड़ेंगे, एडवांस लेवल की तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक है, टीचर का काम है पढ़ाना, ठीक है, पढ़ाएगा टीचर एक इस ढंग से पढ़ाएगा कि जिस ढंग से बच्चों को आसानी से समझ आ जाए, पर फिर भी समझना आपको है, दिमाग आपको लगाना है, पेशेंस रखनी है, सारा कुछ सुनने की है, सारा कुछ पढ़ने की। ठीक है, तो ये चीज नहीं मास्टर्स में करके आए तो अब करनी पड़ेगी। रट्टा लगाने से कुछ नहीं होगा भाई एग्जाम में कि इतना पढ़ा दिया हमको, बस इस चीज को रट ले और एग्जाम क्लियर हो जाएगा। जितनी देर जो टीचर ने आपको पढ़ाया है उसमें आप अपना दिमाग ऐड नहीं ना करोगे, दिमाग नहीं उसमें अपना लगाओगे और दिमाग लगाकर एग्जाम में अप्लाई नहीं करके आओगे उन चीज़ों को, तब तक कुछ नहीं होगा। ये एग्जाम रट्टे से आज की डेट में 0% प्रोबेबिलिटी है कि रट्टे से आज ये वाला एग्जाम क्लियर हो जाए आपका। 0% प्रोबेबिलिटी, 1% भी नहीं है। ठीक है, सिलेबस को रट लेने से, सिलेबस वाले टॉपिक्स को रट लेने से 0% प्रोबेबिलिटी आपका एग्जाम क्लियर हो जाए। दिमाग लगाना पड़ेगा। इकोनॉमिक्स का नेट जीआरएफ क्लियर करना है, दिमाग इस तरह जुड़ाना पड़ेगा जिस तरह एक इकोनॉमिस्ट का ब्रेन। ठीक है, बेसिकली ना आप बच्चे कोर्स लेते हैं, मेरे कोर्स में आते हैं, पर्पस बेसिकली कोर्स का ये होता है कि आपके दिमाग को इस तरह डेवलप करना कि एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, आप एक इकोनॉमी से रिलेटेड दिमाग अपना चला के उस ढंग से सोच कर उसको सॉल्व करके आंसर तक अप्रोच कर पाए, अपना दिमाग इस तरह दौड़ा पाए, उसको मजबूत करना। ठीक है ना, तो ये नहीं है कि जो चीज़ें करवाई हैं रट ली बस काम खत्म रट्टा लगाने से। बात समझ गए ना मेरी आप? तो चीज़ों को अप्लाई करना आपको आना चाहिए, तभी आएगा अगर आपके कंसेप्ट दिमाग में क्लियर होंगे। अगर आप खुद समझोगे, खुद समझने का प्रयास करोगे, खुद का दिमाग, खुद के एफर्ट्स लगाओगे, तो ये चीज़ पॉसिबल है। ठीक है, अच्छा अगली चीज़ यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको और बताती हूँ। जब आप कोई कंसेप्ट समझ रहे हो ना, मैं आपको जैसे समझा रही हूँ, आप उसको अपनी भाषा में समझिए, अपने वर्ड्स में समझिए, और मैं कहती हूँ कि भी तब तक वो आपको क्लियर नहीं है जब तक आप उसको दूसरों को एक्सप्लेन ना कर पाओ। ठीक है ना, मतलब आप इतना होना चाहिए कि भाई अब मुझे ये कंसेप्ट इतना क्लियर हो गया कि मैं दूसरे को समझा सकती हूँ। समझ गए बात को? तो इस ढंग से उसको अपने शब्दों में समझो, अपनी भाषा में समझो, जैसे भी। ठीक है, पर इतना अच्छे से समझ लो। अगली चीज़ यहाँ पे है, नोट्स खुद के बनाओ। हर वीडियो, जितनी भी स्ट्रैटेजी वीडियोस मैंने बताई है ना, सब में ये पॉइंट हाईलाइट किया है, भाई नोट्स खुद के बना लो, नोट्स खुद के बना लो। देखो मेरा इसमें क्या जाना है, आप मेरी एप्लीकेशन पर आ रहे हो, कोर्स ले रहे हो, वीडियो लेक्चर सुन रहे हो, नोट्स मैं आपको दे रही हूँ, क्लासेस के नोट्स डाउनलोड कर लो। ठीक है, मैं आपको बार बार फिर भी बोल रही हूँ कि वो नोट्स डाउनलोड ना करो, अपने नोट्स बनाओ। क्यों बोल रही हूँ? कुछ फ़ायदा है इसमें। और जितने बच्चे वीडियो लेक्चर सुनकर अपने नोट्स बनाते हैं ना, 50% प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है उस बच्चे की जेआरएफ क्लियर करने की, उस बजाय के उस बच्चे के जो वीडियो लेक्चर देख रहा है पर नोट्स जो है सिर्फ वो वही वाले डाउनलोड कर रहा है। क्योंकि ना बड़ी चीज़ें होती हैं जो आप या आप ऐसा भी कर सकते हो, सिंपली नोट्स को डाउनलोड कर लो, ठीक है, पर लेक्चर सुनकर उस पर ऐड ऑन जरूर कर लो चीज़ें, अपनी भाषा में ज़रूर चीज़ें लिखो। मेरी बात समझ, जैसे जो चीज़ मैंने पहले बताई कि उस चीज़ को अपनी भाषा में, अपनी लैंग्वेज में समझने का प्रयास करो, है ना। कि जब आप खुद के नोट्स बनाते हो उसके पीछे का पर्पस ये होता है कि आप समझकर चीज़ को अपनी भाषा में लिख रहे हो, जिस तरह आपको समझ आ रहा है। हर किसी का ना वो अलग अलग होती है, वो चीज़ अपनी लैंग्वेज में समझने वाली चीज़ हर किसी की अलग अलग होती है। ठीक है, कोई किसी चीज़ को कोई कहानी बना के दिमाग में अपने बिठा लेता है, कोई किसी चीज़ को किसी तरह अपने दिमाग में याद रख लेता है, तो वो हर किसी की अलग अलग वो चीज़ होती है। आप अपने शब्दों में उस चीज़ को लिखोगे ना तो वो चीज़ आपको भूलेगी नहीं जल्दी। और नोट्स आप ऐसे बनाओ। मुझे एक बच्चे की बात याद आई, सक्सेस स्टोरी में किसी बच्चे ने बात कही थी कि मैम मैंने आपके लेक्चर सुन के नोट्स ऐसे बनाए थे कि जो लास्ट डेज होते हैं ना एग्ज़ाम के, रिवीजन करते वक्त सिर्फ 2 घंटे में वो नोट्स पढ़ लूँ सारे। सच में ऐसे नोट्स बनाओ, मतलब इतने क्रिस्प नोट्स हों, भूलने वाली चीज़ें हों, ना ज़्यादा ना कम, यानी कि वो चीज़ें जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने अपने कोर्स की क्लास में भी ये एग्जाम्पल दी थी एक। आपको पता है भी जनरल थ्योरी वाली जो बुक है वो केन्स ने दी है ना। वेल्थ ऑफ नेशंस वाली बुक आपको तो एडम स्मिथ ने दी है। वो चीज़ें आपको पता है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर है। आपको पता है लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, आपको पता है लॉ ऑफ सप्लाई क्या होता है, बेसिक कंसेप्ट है, हर एक बच्चे को पता होंगे। इसको नोट्स में क्यों ऐड कर रहे हो, क्यों नोट्स में लिख रहे हो लॉ ऑफ डिमांड, इनवर्स रिलेशनशिप? को पता नहीं है क्या है? तो पता है आपको, कोई सोते हुए भी पूछ ले भी लॉ ऑफ डिमांड बताओ तब भी बता दोगे। दिस इज वेरी बेसिक। इसको नोट्स में क्यों ऐड कर रहे हो? नोट्स में वो चीज़ ऐड करो जो आपको भूल जाती है। आपने को कंसेप्ट समझा, आपको पता भी ये तो मुझे याद नहीं रहेगा, 2-3 दिन बाद मुझे भूल जाएगा, उसको नोट्स में लिखो ना।
ठीक है। और इस तरह नोट्स बनाओ कि एग्जाम के आखिरी दिनों में 2-3 घंटे मैक्सिमम लगकर आप उस सारे पढ़ो और रिवीजन हो जाए आपकी। ठीक है, तो ये चीज़ है। तीसरी चीज़ है यहाँ पे बच्चे जो स्किप कर देते हैं, मेरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के वीडियो लेक्चर्स। देखिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपके सिलेबस के आउट ऑफ, वैसे तो हम अपनी कोर्स क्लासेस में भी सारे सिलेबस के अलावा दूसरे टॉपिक्स भी कवर करवाते हैं, फिर भी ना हर बार 100% इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी है कि कुछ नया पूछा ही जाता है, हर बार पूछा जाता है। अब जितना मर्जी जो मर्जी कर लो, हर बार नई चीज़ ज़रूर पूछी जाती है भी, तभी उसको नेट का एग्ज़ाम बोलते हैं ना। इतना टफेस्ट एग्ज़ाम की लिस्ट में वो आए ही ना, अगर हर बार सारा पढ़े पढ़ाए में से आ जाए, 100% लेके बच्चे एग्ज़ाम क्लियर कर लें, फिर तो मतलब हर बार उन्होंने ऐसी चीज़ एग्ज़ाम में पूछनी है, सोच समझ कर पूछनी है कि भाई ये चीज़ बच्चे ने पढ़ी ना हो, है ना। इस तरह पूछनी है कि भाई इस बार ऐसे क्वेश्चंस करो, 10-15 ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में डालो जो बच्चे ने पढ़े सुने ना हो कभी भी, आउट ऑफ कंटेक्स्ट से क्वेश्चंस हर बार डालेंगे वो। उससे घबराना नहीं है, उस चीज़ को समझो। वो उनकी एक सोच है एनटीए की, भाई हमको सोच समझ कर ऐसे डालने हैं जिससे परसेंटाइल कम हो। उनको तो डिफिकल्टी बढ़ानी है ना, वो थोड़ी ना चाहते हैं ज़्यादा बच्चे क्लियर, मतलब लिमिट तो रखनी है, कट ऑफ को बढ़ाना थोड़ी वो चाहेंगे। कट ऑफ इतनी रहे या कम हो जाए, बढ़ाना थोड़ी ना चाहेंगे। उसकी एग्जाम की टफनेस भी तो मेंटेन रखनी है ना। तो हर बार ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, आपको ये सोच कर चलना है। उन क्वेश्चंस की तरफ ध्यान देने की बजाय आप जो क्वेश्चंस आते होते हैं उनकी तरफ ध्यान दिया करो, ठीक है ना। क्योंकि जो क्वेश्चन दूसरे सही कर रहा है, अगर वो क्वेश्चन आप गलत कर दोगे, कंपटीशन से बाहर हो आप, है ना। टफ क्वेश्चन तो भाई उसके भी गलत होंगे, जिसका जेआरएफ क्लियर हुआ है, जिसका ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट आया, सारे क्वेश्चन उसके भी नहीं ठीक आए, ठीक है ना। तो इन कंटेक्स्ट वाली चीज़ें एग्जाम में स्किप मत करके आना। और वो चीज़ आपकी प्रैक्टिस मैक्सिमम कैसे होगी, दिमाग कैसे ज़्यादा दौड़ेगा आपका, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वाले वीडियो लेक्चर्स मिस मत करना। अगर आप कोर्स के स्टूडेंट जो कोर्स में वीडियो लेक्चर्स पढ़े हुए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के, वो सुन लो। अदरवाइज आपके पास दूसरा ऑप्शन है, आप मेरी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वाली बुक भी ले सकते हो, और वो बुक अभी अपडेटेड नहीं है, वो दिसंबर 2023 तक है उसमें। उसके आगे वाले क्वेश्चन के लिए आप वीडियो लेक्चर सुन सकते हो, आप ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है। पर कहीं से भी मतलब वो चीज़ करके ज़रूर जाओ, ठीक है। एक्सप्लेनेशन के साथ करके जाओ इकोनॉमिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जिस तरह मैं एक्सप्लेनेशन करवाती हूँ वो वाली एक्सप्लेनेशन करके जानी है आपको, हर एक ऑप्शन को एनालिसिस कर कर, ठीक है। वो कर लोगे, उससे भी थोड़ा समझ आ जाएंगी चीज़ें, कैसे दिमाग में अपना एक कॉमन सेंस यूज़ करके दिमाग लगाकर क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, अप्लाई कैसे करना है चीज़ों को, वो चीज़ समझ आएगी, ठीक है। तो यही कुछ बातें थी जो आज की वीडियो में आपको बतानी थी। दूसरों के साथ शेयर करिएगा, अगर वीडियो अच्छी लगी मुझे कमेंट्स में बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये वीडियो, ठीक है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।